हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। तो देखिएगा, तो चलिएगा, अगर आपने 3.3 तक कंप्लीट नहीं किया है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारी जो कंटिन्यू क्लास लग रही है उसको आप अटेंड कीजिएगा अच्छे तरीके से। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको कंटिन्यू क्लास स्टेप बाय स्टेप आपको डेली क्लास मिल जाएगी, वहां से आप क्लासों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तो आपका बनता ही है, एक एक लाइक एक एक शेयर बनता है, क्योंकि आपको इतनी मेहनत करके पढ़ाया जाता है। एक वीडियो बनाने में हमें कम से कम 3 या 4 घंटे का टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए आप अच्छे तरीके से पढ़ें। और हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप एक एक लाइक एक एक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की एक्सरसाइज में मैं पहले आपको उसके फॉर्मूले बताऊंगा बेसिक, यानी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि निम्नलिखित समीकरणों के व्यापक और मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके व्यापक हल कैसे निकालेंगे वो देख लीजिएगा। कई बार कंडीशन आती है, मैं कंडीशन बताऊंगा टोटल आपको। इस कंडीशन का आपको डेरिवेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, न कभी पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन एक्स, या तो अपन यहां पे ये करें साइन एक्स बराबर साइन वाई, साइन एक्स बराबर साइन वाई, ये कंडीशन होती है। तो उसका व्यापक हल, तो उसका व्यापक हल क्या होगा, निकालेंगे कि x बराबर n पाई प्लस में माइनस में 1 की पावर n, और ये हो जाएगा y। और जहां पे n बिलोंग करेगा इंटीजर में। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आप जानते हैं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को, यानी इसमें n का मान प्लस का 1 भी हो सकता है, माइनस का 1 भी हो सकता है, प्लस की वैल्यू भी हो सकती है, माइनस की वैल्यू भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इसका व्यापक हल ये हो जाएगा। अगर हमें कंडीशन दी गई है कोस में, देखिएगा, अगर हमें कंडीशन दी गई है cos x इज इक्वल टू cos y, तो उसका व्यापक हल क्या हो जाएगा। व्यापक हल हमारे पास में cos की कंडीशन में हो जाएगा, जैसे कि अपन रिप्रेजेंट करें कि x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में y, और यहां पे n है वो बिलोंग करेगा इंटीजर में z में। तो आपके पास में ये इसका व्यापक हल हो जाएगा। ये तो साइन का व्यापक हल है, और ये आपके पास में कॉस का व्यापक हल हो जाएगा 2n पाई। ये एक बार आपको याद रखना है भी, ये कंडीशन होती है जब अपन क्वेश्चन में फॉलो करेंगे ना, तो आपको जो भी डाउट लग रहे हैं सर इसको फॉलो कैसे करेंगे, इसके व्यापक हल कैसे निकालेंगे, तो बड़ी आसानी के साथ अपन इसको क्या है यूज करेंगे, देखिएगा। लेकिन एक बार इनको अच्छे तरीके से आपको देखना है भी हमारे लिए कंडीशन क्या है। अगर हमारे पास में तीसरी कंडीशन लिख रहा हूं मैं, अगर tan की वैल्यू हो, जैसे कि tan x इज इक्वल टू tan y हो, तो इसका जो व्यापक हल होगा, इनका जो व्यापक हल होगा वो होगा x इज इक्वल टू tan की कंडीशन में इनका व्यापक हल हो जाएगा n पाई प्लस में y, n पाई प्लस में y, जैसा कि n बिलोंग करेगा किसमें, n बिलोंग करेगा z में, इंटीजर में बिलोंग करेगा। ये हो गया tan का। अगर कोट की कंडीशन आती है, अगर हमारे पास में कोट की कंडीशन आती है तो वो क्या आती है वो भी लिखेंगे, देखिएगा यहां से 4 नंबर कंडीशन है कि कोट x इज इक्वल टू कोट y। तो ये हो जाएगा x, इनका जो व्यापक हल होगा वो क्या होगा
व्यापक हल x इज इक्वल टू आपके पास में n पाई, ये सेम होती है दोनों में, n पाई प्लस में y, n पाई प्लस में y होता है और n बिलोंग करेगा z में। 5 नंबर का देखिएगा, कोट का हो गया, tan का हो गया। अगर sec का होता है sec x इज इक्वल टू sec y, तो इनका जो व्यापक हल होगा, व्यापक हल x इज इक्वल टू sec की कंडीशन में देख लीजिएगा, sec और अपन ने यहां पे कोश का लिखा था वो इक्वल होगा, तो 2n पाई प्लस माइनस में y, प्लस माइनस में y और n बिलोंग करेगा z में। 6 नंबर कंडीशन है कोसेक x इज इक्वल टू कोसेक x इज इक्वल टू कोसेक y, कोसेक y। तो इनका जो व्यापक हल है, व्यापक हल, और व्यापक हल कितना हो जाएगा कोसेक की कंडीशन में, जैसे कि अपन ने साइन का लिखा था टू नहीं पाई n या n पाई प्लस में माइनस में 1 की पावर n, और ये है y, और n किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर क्या, इंटीजर में बिलोंग करेगा, z में बिलोंग करेगा। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि साइन और कोसेक में सेम होता है, कोस और सेक में सेम होता है, टेन और कोट में सेम होता है। दैट इज क्लियर, नो डाउट। एक कंडीशन और आ जाती है, जैसे कि मैं यहां पे लिखूं कि कई बार ये कंडीशन भी आ जाती है कि साइन बराबर या साइन थीटा बराबर 0 आ जाता है कई बार, तो ये कंडीशन भी आप लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी अपन काम में लेंगे। एक ही बात है, जैसे कि अपन ने लिख दिया साइन x इज इक्वल टू 0, और साइन x इज इक्वल टू 0 की कंडीशन में हम लिखें तो x बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, इनका जो व्यापक हल होगा, ये भी एक तरीके से व्यापक हल ही है, इनका जो व्यापक हल होगा वो हो जाएगा x बराबर n पाई, x बराबर n पाई होता है, और यहां से n बिलोंग करेगा इंटीजर में। अगर हमारे पास में ये कंडीशन होती है कोस x बराबर 0, अगर ये कंडीशन आ जाती है कि कोस x बराबर होता है 0, तब इनका व्यापक हल क्या हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे, इनका जो व्यापक हल लिखेंगे x बराबर लिखेंगे 2n पाई, 2n पाई होगा, या अपन इसको इस प्रकार से 2n प्लस में 1, और ये होगा पाई बाई 2, n बिलोंग करेगा z में, x का मान ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2n प्लस में 1 पाई बाई 2, n बिलोंग करेगा इंटीजर में। जैसे कि अपन tan के बराबर लिखें तो tan का मान किसके बराबर हो जाएगा, साइन के मान के बराबर हो जाएगा, और कोट का मान यहां से कोस के मान के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है, इसी के बेसिस पे अपन आगे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा इनको फॉलो कैसे करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिएगा। अब सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, इनका मुख्य हल निकालते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन अपन ने यहां पे दिया क्या गया है कि tan x बराबर √3 दिया गया है, तो यहां से लिखेंगे मुख्य हल, मुख्य हल। तो मुख्य हल निकालेंगे स्टूडेंट, तो अपन इतना तो जानते ही हैं
कि टेबल आपको अच्छी तरीके से आती है, 90 डिग्री तक तो सभी को आती होगी ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, इतना तो आपको आता ही है। जैसे कि √3 किस पे होता है, ये तो आपको यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि अपन अगर इनको लिखें कि tan x बराबर √3 है और ये मान किस पे होता है, 60 पे मान होता है, और 60 को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलो मैंने एक बार 60 डिग्री लिख दिया। आगे नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा तो यहां से tan x बराबर √3 बराबर अपन लिख सकते हैं इसको tan π/3। तो यहां से ये वैल्यू आ जाती है कि tan x बराबर tan π/3, तो यहां से x का मान क्या आ जाता है, एक π/3 आ जाता है। और यहां पे आप देख सकते हैं tan का मान √3 पॉजिटिव में है, और मैं यहां पे चतुर्थांश बनाऊं, चतुर्थांश बनाता हूं तो मेरे पास में फर्स्ट में tan का मान पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, और थर्ड में मेरे पास में tan का मान पॉजिटिव होता है, बाकी में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें तो पॉजिटिव की कंडीशन लेके आनी है। तो यहां से एक मेरे पास में तो ये आ गया, चलो ठीक है, किस पे आ गया, 60 डिग्री पे आ गया। अगर मैं ये थर्ड चतुर्थांश में अगर tan का मान पॉजिटिव निकालूं तो ये आएगा क्या, अगर इनको करें तो ये किस पे आ जाता है tan का मान, पाई प्लस में, यानी पाई प्लस में π/3, अरे पाई प्लस में π/3 पे, और पाई पे आप जानते हैं कभी भी मान चेंज नहीं होता। तो इनको एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास में दिया गया है tan x दिया गया है, और ये मेरे पास में √3 दिया गया है, कितना दिया गया है, √3 दिया गया है, तो इनको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, tan पाई प्लस में π/3, और पाई प्लस में π/3, तो ये हमारे पास में होगा tan x इज इक्वल टू tan पाई प्लस में π/3। दैट इज क्लियर, यहां से समझे क्या कुछ। अब देखिएगा आपके पास में हमेशा ही मुख्य मान आए, प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, वो हमेशा ही 2 आएगी। प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ही 2 आएगी। जैसा कि आपने यहां से निकाल दिया होगा, x का मान कितना है आपके पास में, x का मान चेक कर लीजिएगा, x का मान आपके पास में आ गया, tan से तो tan कैंसिल होगा, x की कंपेरिजन करेंगे तो x का मान आएगा पाई प्लस में π/3, एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम आ जाएगा, और यहां से आएगा 3 पाई प्लस में पाई, तो आपके पास में x का वैल्यू आ गया 4 π/3। तो आपके पास में एक तो ये आ गया मुख्य मान, और एक आपके पास में ये मुख्य मान आ जाता है। तो हमेशा ही मैंने बताया था कि इनके 2 मुख्य मान होंगे, क्या होंगे, 2 मुख्य मान होंगे। तो अपन लिखेंगे कि दी गई समीकरण के मुख्य मान, दी गई समीकरण के मुख्य मान, और मुख्य मान यहां से देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो आ रही है π/3, व एक आ रही है 4 π/3, ये 2 मान आएंगे। अब अगर अपन निकालें इनका व्यापक हल, अब देखिएगा कैसे निकाल पाएंगे इनका व्यापक हल। मुख्य मान तो निकाल दिया, अब अपन निकालेंगे इसका व्यापक हल। तो व्यापक हल निकालने के लिए कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि tan, अब देखो पीछे वाले पेज पे मैं लेके जाता हूं tan की कंडीशन में, कि tan की कंडीशन हमारे पास में क्या होती है, tan x बराबर tan y होता है, tan x बराबर tan y होता है, तो x बराबर कितना आता है, n पाई प्लस में y, n पाई प्लस में y, हमेशा ही y यहां पे जो यूज में लेंगे वो छोटे वाला काम में लेते हैं। जैसे कि अपन ने लिख दिया, यहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन है
कि tan x बराबर √3 है, तो अपन इनको ये भी लिख सकते हैं tan π/3। अरे यही आया मुख्य मान, चलो ठीक है। छोटे वाला लिख रहा हूं, सर जी आपने ये क्यों नहीं लिखा 4π/3? अरे ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा आप जब क्वेश्चन करें और जिनका व्यापक हल निकालें तो हमेशा ही ये छोटे वाला ले लीजिएगा π/3, ठीक है। अब यहां से tan x इज इक्वल टू, ये हमारे पास में हो गया tan π/3, बट हम जानते हैं कि tan x बराबर अगर हमारे पास में tan y होता है तो इसका व्यापक हल x बराबर n पाई प्लस में y होता है, n पाई प्लस में y होता है और n बिलोंग करता है इंटीजर में। तो यहां से y का मान कितना है, π/3 है, तो इनका जो व्यापक हल होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट x इज इक्वल टू n पाई प्लस में π/3, n पाई प्लस में π/3। एक रिजल्ट तो आपके पास में ये आ जाता है, एक रिजल्ट तो आपके पास में ऊपर वाला मुख्य मान वाला आ गया, और इनका जो व्यापक हल है वो क्या आ गया n पाई, और यहाँ पे n बिलोंग करेगा z में। एक रिजल्ट आपके पास में ये आ गया। अब मेरे को बताओ कहां पर आपको इसमें डाउट लगा? व्यापक हल सबसे आसान है ना, मुख्य हल तो दो ही आएंगे, हमेशा कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना दो आएंगे, लेकिन यहां से व्यापक हल ये आ गया। मैं धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा आपको sec x में दिया गया है मान। अब आप sec x में मान निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अगर आप इसको कोस में कन्वर्ट करें, जैसे कि हमारे पास आगे वाले जो स्टेप होते हैं, जैसे कोसेक वाला होता है, कोट वाला होता है, कोसेक वाला होता है, अगर इनको अपन साइन कोस टेन में चेंज करके करें तो थोड़ा आसानी रहता है, ठीक है। जैसे कि अपन ने 10th क्लास में भी किया था 7 नंबर चैप्टर में, और मैंने अच्छे तरीके से वहां पे बताया भी था आपको कि प्रत्येक क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर लिया करो तो आसानी हो जाएगी, और होता ही है उनमें। तो सेम ये कंडीशन अगर आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन आप यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। वैसे भी आप डायरेक्ट भी इसका निकाल सकते हैं, जैसे sec x आपको दिया गया है तो sec x आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका मुख्य हल निकालेंगे, मुख्य हल। तो आप जानते हैं sec किस पे इसका मान 2 होता है, तो अगर आप इसको कोस में कन्वर्ट कर देते हैं तो मैं इसको कोस में कन्वर्ट करके ही करवा देता हूं। sec को क्या लिखूंगा, सबसे पहले मेरे को दिया गया sec x बराबर 2 दिया गया है, अगर मैं इसको लिखूं 1 बटा कोस x, sec को अपन 1 बटा कोस x लिख सकते हैं, ये 2 दिया गया है मेरे पास में। अगर मैं इसको चेंज करूं, यानी इसके नीचे एक करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास में कोस x की वैल्यू आ जाती है 1/2। कोस x की वैल्यू क्या आ जाती है 1/2, और कोस का मान 1/2 किस पे होता है, अपन ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, कोस x बराबर 1/2, और अपन इसको इस प्रकार से लिखें कि कोस 60 डिग्री, और 60 डिग्री को अपन लिखेंगे π/3। कितना लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। तो अगर अपन कंपैरिजन करते हैं कोस x बराबर कोस π/3, तो हमारे पास में x का मान क्या आ जाता है, π/3 आ जाता है। x का मान कितना आ गया, एक तो π/3 आ गया। अब आप चतुर्थांश जानते हैं, पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव मान रहेगा जो कि अपन ने निकाल दिया, इसका मान पॉजिटिव है। अब देखिएगा कोस का मान कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव रहता है, तो हमारे पास में चौथे चतुर्थांश में मान पॉजिटिव रहता है। और चौथे चतुर्थांश को अपन रिप्रेजेंट करें, जैसे कि एक मान और आएगा, एक मुख्य हल तो अपन ने निकाल दिया, दूसरा क्या आएगा, जैसे कि अपन ने लिखा कोस x इज इक्वल टू 1/2, तो इनको लिख सकते हैं अपन कोस 2 पाई, यानी 360 माइनस में
360 माइनस में पाई बाई 3, 360 माइनस में अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई बाई 3। तो आप देख लीजिएगा cos 360 यानी 2 पाई माइनस में पाई बाई 3 पे अब हमारा मान क्या हो जाता है, cos, ये तो cos का cos ही रहेगा और ये हमारे पास में आएगा पाई बाई 3। तो यहां से कंपैरिजन करेंगे तो cos x इज इक्वल टू, cos x इज इक्वल टू आपके पास में cos 2 पाई माइनस में पाई बाई 3। तो x का मान कितना आता है, x का मान आता है 2 पाई माइनस में पाई बाई 3। अब इनका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लोगे तो आपके पास में 3 एलसीएम आएगा, यहां पे आएगा 6 पाई, कितना होगा 6 पाई माइनस में पाई, तो जो x का मान होगा वो आएगा 5 पाई अपॉन में 3, 5 पाई अपॉन में 3 आएगा। ये रिजल्ट आ गया क्या? तो आपके पास में इसके दो मुख्य हल आ गए। कितने आ गए? दो मुख्य हल हो गए। तो लिखेंगे दी गई समीकरण के मुख्य हल, दी गई समीकरण के मुख्य हल x बराबर हमारे पास में एक तो होगा पाई बाई 3, कोमा एक होगा 5 पाई बाई 3। दो रिजल्ट आ जाएंगे, ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनका निकालते हैं व्यापक हल। तो देख लीजिएगा, यहां से अपन इनका व्यापक हल निकालेंगे तो यहां से लिखेंगे व्यापक हल, और व्यापक हल क्या होगा, व्यापक हल आपके पास में हो जाएगा, जैसे कि अपन ने इसको कोस में तो चेंज कर ही रखा है, तो cos x इज इक्वल टू 1/2, या इनको लिखें छोटा मान लेते हैं तो cos पाई बाई 3 यानी 60 पे मान होता है। तो यहां से हमारे पास में कंडीशन आ गई cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। बट अपन जानते हैं कि cos x इज इक्वल टू cos y, cos x इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है, cos x इज इक्वल टू cos y होता है। तो इसमें कंडीशन क्या आती है, अपन ने लिखा था इसका जो व्यापक हल होगा वो x बराबर होगा, x बराबर 2n पाई प्लस में 2n पाई प्लस में प्लस माइनस में y, ये मान हो जाएगा। और x का मान सॉरी n का मान बिलोंग करेगा इंटीजर में। तो आपके पास में यहां से इसका मान कितना हो जाएगा, जैसे कि cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, तो x का y का मान कितना है, पाई बाई 3 है, तो x बराबर लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस में पाई बाई 3, इसका क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा। और n का मान किस में बिलोंग करेगा, z में बिलोंग करेगा, n का मान z में बिलोंग करेगा। आंसर दैट इज क्लियर। कितना आंसर हो जाता है, ये इसका व्यापक हल हो जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस में पाई बाई 3, जैसा कि अपन ने पीछे लिखा था स्टार्टिंग में। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये आपके पास में कोट है, कोट को आप 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या कोट को कोट में रख के भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, मान दे रखा है माइनस का, माइनस का दे रखा है क्या, हाँ माइनस का दे रखा है। तो चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले मुख्य हल, इनके बाद में निकालेंगे इनका व्यापक हल। तो मुख्य हल निकालेंगे तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि cot x इज इक्वल टू, यहां पे cot x है, ठीक है ना, ध्यान रखना
यहाँ पे लगा लेना आप क्वेश्चन में cot x है भी, यहाँ पे cot x इज इक्वल टू माइनस के √3 दे रखा है। इसको अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे कोट का मान किस में नेगेटिव होता है, आप पहले तो मेरे को ये बताइएगा कि कोट का मान कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। कोट का मान हमारे पास में एक तो इसमें, दूसरे चतुर्थांश में और एक चौथे चतुर्थांश में होता है नेगेटिव। और जैसे कोट का मान किस पे होता है? √3 कोट का मान होता है 30 डिग्री पे, सॉरी 30 पे होता है क्या? हाँ 30 पे होता है। और 30 को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? π/6 से। तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, कोट x बराबर माइनस के √3, या मैं इसको रिप्रेजेंट करूं कोट, और दूसरे चतुर्थांश में इसका मान नेगेटिव, इसका मान कोट का मान नेगेटिव आता है, तो मैं लिखूंगा इसको पाई माइनस में π/6, पाई माइनस में π/6। तो यहां से एक वैल्यू तो ये आएगी, एक वैल्यू आपके पास में इसमें से आएगी। तो आप कंपैरिजन करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपके पास में वैल्यू आ जाती है, ये माइनस का होता है। तो कंपैरिजन करते हैं तो x का मान कितना आता है? x का मान यहां से देख लीजिएगा, आपके पास में आएगा cot x इज इक्वल टू कॉट और पाई माइनस में π/6, पाई माइनस में π/6। तो ये वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 6 पाई माइनस में पाई अपॉन में 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी, 6 पाई में से पाई जाएगा तो पाई आ जाएगा 5 पाई/6। एक रिजल्ट तो आपके पास में ये आ गया कि x का मान आ गया आपके पास में 5 पाई/6। अब देखिएगा दूसरा मान कौन सा होता है? चौथे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, तो इसको लिखेंगे जैसे कि आपने कोट x इज इक्वल टू माइनस के √3 कर रखा है, इनको अपन ये भी लिख सकते हैं कि कॉट 2 पाई माइनस में π/6। अगर इनका कंपैरिजन करते हैं तो कोट x इज इक्वल टू क्या आता है? कॉट 2 पाई माइनस में π/6, 2 पाई माइनस में π/6 होता है। तो ये क्या हो जाता है? x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस में π/6, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो x इज इक्वल टू 6 2 12, 12 पाई माइनस में π/6। तो ये कंडीशन आ जाती है x इज इक्वल टू 11 पाई/6। x का मान कितना आ गया? 11 पाई/6। तो दी गई समीकरण के मुख्य हल, और मुख्य हल कितने होंगे, कौन से होंगे देख लीजिएगा। मुख्य हल आपके पास में x का मान एक तो आएगा 5 पाई/6, व एक आ जाएगा आपके पास में 11 पाई/6। ये आपके पास में एक आंसर हो जाएगा। अब इनका हमें व्यापक हल भी निकालना है, तो व्यापक हल निकालने के लिए आपको कोट की कंडीशन दी गई है, और कोट की कंडीशन किसके बराबर होती है? कोट की कंडीशन देख लीजिएगा, यहां से कोट की कंडीशन आप tan और कोट की कंडीशन बराबर ही होती है। तो अगर अपन लिखें जैसे कि व्यापक हल, तो आपके पास में व्यापक हल हो जाएगा कोट x इज इक्वल टू माइनस में √3, और इनको अपन छोटा मान देखें तो कोट इनको लिख सकते हैं पाई माइनस में π/6, और ये आपके पास में हो जाएगा कोट x इज इक्वल टू कोट 5 पाई/6। अब अपन जानते हैं कोट में क्या कंडीशन होती है। जैसे कि कोट होता है या tan होता है, उसमें मान हमेशा ही यही रहता है।
कोट को अगर आप 10 में चेंज करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप कोट को कोट में रखते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो हम जानते हैं, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोट x बराबर कोट y, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, x बराबर n पाई प्लस में y, n पाई प्लस में y, और n बिलोंग करेगा इंटीजर में, n बिलोंग करेगा इंटीजर में। देन यहां से ये वैल्यू आ जाती है, लेकिन हमें दे रखा है कि कोट x बराबर कोट 5 पाई बाई 6 दे रखा है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा x बराबर n पाई प्लस में 5 पाई बाई 6, ये आ गया। और n का मान किस में बिलोंग कर रहा है, z में बिलोंग कर रहा है। ये आपके पास में इसका रिजल्ट आ गया कि n पाई प्लस में 5 पाई बाई 6। दैट इज क्लियर। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कोसेक माइनस के 2 हैं, कोसेक माइनस के 2 हैं, तो यहां से इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे मुख्य हल। क्या लिखोगे, मुख्य हल लिखोगे। और मुख्य हल में आपके पास में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको दिया गया है कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2। तो आप चतुर्थांश में देखते हैं तो कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव रहता है, तीसरे और चौथे चतुर्थांश में कोसेक का मान नेगेटिव रहता है। तो तीसरे चतुर्थांश को लिखेंगे, जैसे कोसेक का मान होता किस पे है, 2। कोसेक का मान जैसे साइन का मान 30 डिग्री पे 1/2 होता है, तो कोसेक का मान भी 30 पे ही होगा 2। तो यहां से लिखेंगे पाई और पाई बाई 6, पाई प्लस में पाई बाई 6 लिख सकते हैं, और इनको लिखेंगे 2 पाई माइनस में पाई बाई 6, 2 पाई माइनस में पाई बाई 6। तो इन दोनों पे मान इसका मुख्य मान आएगा। तो यहां से लिखेंगे, जैसे कि आपने लिख दिया कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन कोसेक पाई प्लस में पाई बाई 6। अगर इनका कंपैरिजन करें तो ये वैल्यू आएगा कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक पाई प्लस में पाई बाई 6, तो ये वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई प्लस में पाई बाई 6। अगर इनका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो x का मान कितना आ जाएगा, 7, 6 और 7, टोटल हमारे पास में 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। एक रिजल्ट ये आ गया। दूसरा रिजल्ट हमारे पास में आएगा कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2, इसको लिख सकते हैं कोसेक 2 पाई माइनस में पाई बाई 6, 2 पाई माइनस में पाई बाई 6। अगर इनका कंपैरिजन करते हैं कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक 2 पाई माइनस में पाई बाई 6, 2 पाई माइनस में पाई बाई 6 है, तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, मैं इसको तो इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए, वैसे आपको बना के नहीं बताना है कि इसमें मान पॉजिटिव होता है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। यहां से x का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस में पाई बाई 6। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं, अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं, x बराबर 6 एलसीएम लेते हैं, तो ये आपके पास में आएगा 6 2 12, कितने हो जाएंगे 12 पाई माइनस में पाई। तो x का मान आपके पास में आएगा 11 पाई, 11 पाई बाई 6 आपके पास में ये रिजल्ट आ जाता है। तो लिखोगे दी गई समीकरण के मुख्य मान, और मुख्य मान आपके पास में हो जाएंगे
x बराबर कितना 7 पाई बटे 6 कोमा 11 पाई बटे 6। x का मान कितना आएगा 7 पाई बटे 6 और 11 पाई बटे 6 हो जाएंगे। ये आपके पास में एक रिजल्ट आ गया। दूसरा रिजल्ट देख लीजिएगा। दूसरा रिजल्ट अगर निकालें तो हमारे पास में इसका मान होता है व्यापक हल। अब आप निकालेंगे अपन व्यापक हल, और व्यापक हल देखिएगा यहां से हम लिखें, इसको छोटा मान लिखेंगे जैसे कि कोसेक x इज इक्वल टू माइनस के 2, इसको लिख सकते हैं कोसेक 7 पाई बाई 6। तो ये हमारे पास में हो गया कोसेक x इज इक्वल टू कोसेक 7 पाई बाई 6 होता है, 7 पाई बाई 6 होता है। तो अपन जानते हैं कि साइन और कोस में बट अगर हमारे पास में कोसेक x बराबर कोसेक y है तो x का मान क्या आएगा, x का मान हमारे पास में आएगा n पाई प्लस में माइनस में 1 की पावर n y। ये इसका व्यापक हल होगा, ये इसका व्यापक हल होगा। और n बिलोंग करेगा z में, n बिलोंग करेगा z में। तो यहां हमारे पास में y का रिजल्ट क्या है 7 पाई बाई 6 है। y का मान कितना है 7 पाई बाई 6 है हमारे पास में। तो ये देख लीजिएगा कितना होगा। तो x का रिजल्ट क्या आएगा n पाई प्लस में माइनस में 1 की पावर n, और ये होगा 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 हो जाएगा, 7 पाई बाई 6। और n बिलोंग करेगा z में। एक आंसर आपके पास में ये आएगा और एक आंसर आपके पास में ये आ जाएगा। दैट इज क्लियर। तो आप आज अपन ने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और एक शेयर तो सभी करना है, ठीक है। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इनका आंसर दिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन आगे के बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जल्द ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।